राधे राधे दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। तो मैंने विश्वकर्मा पूजा पे अपनी ये रेसिपी बनाई थी जो मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। तो आज मैं आपके साथ काबुली चने की एकदम सिंपल सी सब्ज़ी बनाऊँगी। तो इसके लिए मैंने प्याज, टमाटर, मिर्चा सब ले लिया है और एकदम यूनिक तरीके से बनाऊँगी। उम्मीद है कि आपको भी ये सब्ज़ी पसंद आएगी। तो मैंने आलू भी काट लिया था मीडियम साइज़ का। तो सब कुछ तैयार कर लिया था। इसमें देखिए मैंने सोडा डालूँगी, छोला मसाला का यूज करूँगी और साथ ही मैं इसमें नमक डालूँगी। नमक जो मेरे पास है ये सफ़ेद वाला नमक है, मैंने इसे मिलाया नहीं है तो इसलिए सिंपल लिया है। और इसके साथ ही जो है अब मैं आगे की तैयारी करूँगी। तो अब चलिए देखते हैं। अब मैंने कुकर रख दिया है। इस कुकर में हमें गरम करने की ज़रूरत नहीं है और मैं इसे एकदम ज़ीरो ऑयल में बनाऊंगी। तो मैंने सबसे पहले काबुली चना कुकर में डाल दिया। इसमें डालने के बाद जो मीडियम साइज़ का आलू था उसे मैंने डाल दिया और साथ ही देखिए टमाटर, कटा हुआ प्याज। इसे बहुत हमें रफली चॉप करने का ज़रूरत नहीं है, एकदम सिंपल बड़े काट के तैयार करेंगे। तो फिर टमाटर, प्याज और मिर्चा, तो मिर्चा चाहे तो आप लाल मिर्च का प्रयोग कीजिएगा। मैं प्रयोग नहीं करती हूँ इसलिए मैं नहीं डालती हूँ। तो मैंने हरी मिर्च का प्रयोग किया है और लहसुन। ये सब चीज़ों को हम डाल देंगे और यकीन मानिए फ्रेंड, आपको लगेगा ही नहीं कि ये सब चीज़ें आपको खड़ी दिख रही हैं। और साथ ही मैंने हल्दी और घर का बना हुआ मसाला, जो सभी मसालों में बेस्ट मसाला है, वो डाल देंगे। कसूरी मेथी डाल देंगे और नमक हम स्वाद के अनुसार डालेंगे। जैसा आप नमक खाते हो वैसा डालिएगा। और इसके साथ ही मैंने जो है गरम मसाला जो घर का बना हुआ है और साथ ही इसमें मैंने एक चीज़ और तैयार की थी, ये चाय की पोटली बनाई थी। तो चाय की पोटली को भी हम डालेंगे। तो उससे पहले हम इसमें एक चीज़ बाकी रह गया था तो उसे हम डालेंगे, ये और सोडा मैंने 1/4 करीब डाला है। इससे ज़्यादा हमको नहीं डालना, बल्कि उससे कम ही डालना है। तो ये सब चीज़ें मैंने तैयार कर ली और इसमें पानी डाल दिया। पानी की मात्रा मेरे को इतनी रखनी है जिसमें आपकी सब्जियां केवल डूब जाएं और जब सीटियां बनेंगी तो फेंकेगा नहीं। यदि ज़्यादा पानी होगा तो कुकर ऊपर से फेंकेगा। इसके बाद सबको मिला करके हम इसमें चाय वाली पोटली डाल देंगे। और इसमें मैं एक चीज़ मैंने ढक्कन लगा दिया था, मैं भूल गई थी डालना। मैंने इसमें बाद में खोल के छोला मसाला करीब मैंने अपने मसाले वाले चम्मच से 1.5 चम्मच डाला था। तो ये सभी चीज़ें हम कुकर में डाल के और इसे बंद कर देंगे और एक सीटी आ जाने के बाद इसे कम कर देंगे और करीब हम इसे लगभग आपका धीरे धीरे 10 से 15 मिनट के लिए होने के लिए छोड़ देंगे। इतने में हमारी सब्जियां बनके बहुत ही अच्छी तैयार हो गई थी। मेरे घर में तो मैंने जब इसे खिलाया तो किसी को पता ही नहीं चला कि इसमें तेल नहीं है और मैंने पिसा हुआ मसाला भी नहीं डाला है पीस के। तो ये सब चीज़ों से भी बच गए फ्रेंड और सब्ज़ी का टेस्ट भी उतना ही अच्छा है। ये नहीं कि सब्ज़ी में कोई कमी हो। जैसे हम कई चीज़ें ऑयल फ्री खाना चाहते हैं तो हालांकि मटर तो जल्दी ऑयल फ्री कोई नहीं खाता है, लेकिन यदि हमारे सामने ये रेसिपी मिल जाती है हमें, मैंने भी किसी की रेसिपी ये देखी थी और कुछ अपना भी दिमाग इसमें लगाया। तो इन सब चीज़ों से मैंने सोचा कि ये तो अच्छा है, इससे हम खा भी सकते हैं और यदि थोड़ा ज़्यादा भी खा लेते हैं तो वो भी हमको नुकसान नहीं करेगा। तो इस तरह से हम जो है सब्ज़ी अपनी तैयार कर लेंगे। और इधर बातों बातों में मेरी सब्ज़ी बनके तैयार हो गई। और देखिए सब्ज़ी का आप चाहें तो इसमें सबसे पहले इसमें हम चाय की पोटली निकाल देंगे जो हमने डाला था, और आप चाहें तो इसकी जगह आपके पास टी बैग है तो उसको भी डाल सकते हैं। तो इसके बाद आप चाहें तो टमाटर की छिलके निकाल दें, नहीं तो रहन दें। मैं तो ऐसे ही रहन दी, क्योंकि जैसे हम सब्जियों में टमाटर डालते हैं तो वैसे ही छिलके थोड़े उतारते हैं, वैसे ही खाते हैं। तो मैंने वैसे ही किया था। आपका यदि मन करे तो आप निकाल दीजिएगा और उसके बाद इसको चला दीजिएगा। और बहुत ज़्यादा तेज़ हाथों से भी चलाने का ज़रूरत नहीं, हल्के हाथों से ही आप मिला दीजिएगा। और मटर एकदम, आप देख सकते हैं मटर एकदम गल गई है। इस तरह से हमारी सब्ज़ी तैयार हो गई और खाने में भी अच्छी लग रही थी।
तो इसके बाद मैंने सिर्फ एक हल्का सा तड़का तैयार किया, जैसे हम दाल को छौंकते हैं उसी तरह मैंने सरसों तेल और जीरा मेरे पास इस समय नहीं था फ्रेंड, ख़त्म हो गया था, इसलिए मैंने यहाँ पे राई का प्रयोग किया, लेकिन आप यहाँ पे जीरा ही डालिए। जब चटक गया मेरा राई, तो मैंने जो है, आपका यदि जीरा चटक जाए तो उसमें डाल दीजिएगा, और वो एक तरह से छौंक सिर्फ लग गया। तो ये हमारी सब्ज़ी बनके पूरी तरह तैयार हो गई। यदि आप चाहें यहाँ पे तो आप घी और तेल की बजाय आप घी का भी उपयोग कर सकते हैं, देसी घी का, तो आप उससे भी छौंक लगा सकते हैं, तो उससे भी सब्ज़ी का टेस्ट बहुत अच्छा आएगा। इस तरह मेरी सब्जियां बनके एकदम फर्स्ट तैयार हुई। यकीन मानिए खाने में भी बहुत टेस्टी लग रही थी। ऐसा नहीं था कि हमने इस तरह से बनाया तो सब्जियों का स्वाद कम हो गया हो, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल टेस्टी वैसे ही सब्जियां लग रही थी। तो इस तरह पूरी सब्ज़ी तैयार होने के बाद तो मैंने सोचा मैं पूड़ी बनाऊंगी। पूड़ी भी मैंने अलग तरह से बनाई, लेकिन मेरे घर में चावल की डिमांड हुई तो सिर्फ मैंने थोड़ा सा 6 या 7 पूड़ी बनाई थी। तो उसके लिए भी मैंने आटा ले लिया और मैंने 1/4 करीब सूजी डाल लिया था। आप अपनी आटा की मात्रा देख लीजिएगा, मैंने बहुत थोड़ा सा बनाया था। इसके बाद मैंने इसमें नमक टेस्ट के अनुसार और इसमें कसूरी मेथी और अजवाइन और ये सब चीज़ें डाल के मैंने इतनी ही चीज़ें डाली थी, और मैंने ये सबको आटा को थोड़ा कड़ा सान के और करीब 10-15 मिनट के लिए इसको ढक दिया था, ताकि मेरा आटा एकदम सेट हो जाए। और ये बिल्कुल बढ़िया आप आटा देख सकते हैं, एकदम हाथ लगाने से एकदम मतलब वैसे ही लग रहा था जैसे हम पूड़ी का लगाते हैं। तो ये पूड़ियाँ मैंने एक साथ बेल ली और इसे एक एक करके निकाल लिया। और पूड़ियाँ इधर निकल रही थी तो मैंने इधर अपनी थाली की भी तैयारी कर ली। थाली में मैंने खीर बना था फ्रेंड, मैंने खीर भी अलग तरीके से बनाया था, उसे भी मैं आपके साथ अगली वीडियो में शेयर करूँगी, क्योंकि लंबी वीडियो हो जाती है तो आप लोग देखते नहीं हैं, तो इसलिए मैंने सोचा कि मैं आपको उसको अलग से बनाऊँगी। तो यहाँ पर मैंने थाली तैयार कर ली, खीर, सब्जी, सलाद, खीरा और पूड़ियाँ। तो इस तरह मेरी थाली सज के तैयार हो गई, और उम्मीद करती हूँ कि ये वीडियो आपको ज़रूर पसंद आएगी। और आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।